Hello and welcome to IMS Study Centers. Let's start. Today topic is adding manure and fertilizer. So first we will see the definition of manure. Okay. Manure. What is manure? First there is a manure. Manure is the natural substance obtained by the wastage and the plant residues which supplies essential elements and the humus to the soil and makes it more fertile. Okay, मैन्योर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंसेस है जो ऑब्टेन बाय द वेस्ट. अब वेस्ट में क्या होगा कि यहाँ एनिमल वेस्ट जनरली है ना, एनिमल वेस्ट हो गया, और प्लांट रेजिड्यूज का मतलब हुआ कि ये जो है कुछ प्लांट्स है. मान लीजिए कि आपने कुछ टोमेटो ग्रो किया, टोमेटो का प्लांट है. ओके, आप इसको, ये जो फ्रूट्स है, जो टोमेटो आपने इसे पिकअप किया, पिकअप करने के बाद कंटेनर्स में जमा किया और इसे आपने मार्केट में सेल कर दिया. अब ये आफ्टर लास्ट में जब इसकी फ्रूट बंद हो जाएगा या फल देना बंद कर देगा, तो ये जो प्लांट है, ये वाले जो ये चीज़ें, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लांट रेसिड्यू. सेम तरीके से अगर आप वीट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वीट का जो देखेंगे उसके अंदर ये मान लेते हैं वीट प्लांट है और यहाँ पे लगा हुआ इसका फ्रूट्स. आपने क्या किया? थ्रेशिंग के ज़रिए ये जो फ्रूट्स है वो बाहर निकल जाता है एक कंटेनर में, और दूसरे साइड ये जो रेसिड्यू है वो निकल जाता है एक साइड. तो ये क्या हो गया? प्लांट रेसिड्यूज. फिर आप एक पैडी की बात करते हैं. पैडी में क्या होता है कि सेम तरीके से इसके जो प्लांट्स होती है यूं, जिसके अंदर यूं फ्रूट्स लगे होते हैं, ये फ्रूट्स हो गए इस तरह से, है ना, ये फ्रूट्स हो गए. अब इसे थ्रेशिंग के ज़रिए ये भी एक दूसरे एरिया में निकल जाएगा और ये दूसरे साइड्स में निकल जाएगा. तो ये क्या हो गया? प्लांट रेसिड्यू हो गया. या कुछ मान लेते हैं ये मैंगो का पेड़ है, मैंगो ट्री है या कोई भी ट्री है. इसको देखते होंगे कि आप जो है ईयर वाइज जो है इसका जो लीव्स है, लीव्स क्या होगा? शेड होता है, ये गिरता है ना, ये लीव्स होता है. तो ये क्या हो गया? आपका प्लांट रेसिड्यू. तो वो चीज़ें प्लांट रेसिड्यू के अंडर हो जाता है. अब ये एनिमल वेस्ट क्या हो सकता है? जैसे कि जब आप काऊ को देखेंगे तो उसका जो शिट है, जो वो जो है उसका फ्लश जो है, आप जैसे काऊ डग जो बोलते हैं, गोबर वगैरह हो गया, ये सारा बाहर आता है. उसके जो यूरिन हो गया वो बाहर आते हैं, जो इससे क्या कर सकते हैं? डिकम्पोज करके एक जगह स्टोर करके वो मैन्यूर्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं. किसमें? फील्ड में एक एज ए मैन्यूर यूज़ होता है. देखिए क्या है मैन्यूर, फिर से एक देख लेते हैं डिफिनीशन इसको छोटे छोटे से. और ये प्रोवाइड्स क्या कराता है? चलिए पहले इसे सप्लाइज इसेंशियल एलिमेंट्स. अब इसेंशियल का मतलब बहुत ही ज़रूरत, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एलिमेंट्स एंड ह्यूमस. अब ये ह्यूमस क्या होती है पहले देखते हैं ह्यूमस को. ह्यूमस हो गया कि आप देखेंगे एक सॉइल का ये लेयर है, इसके ऊपर कोई भी ये वेस्टेज वगैरह है या प्लांट रेसिड्यू है, वो ऊपर थोड़ा सा इसके साथ मिल जाता है, जिसके ज़रिए ये ह्यूमस का जो वर्क होता है कि वाटर को जो है, वाटर को रिस्टोर रखता है, वाटर को जो है सो मेंटेन कर. और वाटर जो है अगर साथ में ज़्यादा ये होल्ड करके रखता है, होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है अगर ह्यूमस है तो. इससे क्या होता है? प्लांट्स को जो है सो न्यूट्रिशन सप्लाई में हेल्प मिलता है, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए क्या? जो फॉस्फोरस वगैरह हो गया, जो भी उनके न्यूट्रिएंट्स है, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, या आप नाइट्रोजन हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो किसके ज़रिए एब्जॉर्व करता है? जस्ट थ्रू द वाटर, वाटर के थ्रू. अब वाटर जब मेंटेन है, वाटर अगर मेंटेन है तो प्लांट्स सारा न्यूट्रिएंट्स अपना इजिली जो है सो एब्जॉर्व कर पाएगा. तो ह्यूमस ये हेल्प करता है टू द सॉइल लैंड, मेक इट मोर फर्टाइल. और इसी वजह से क्या करता है? मोर फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इंग्लिश में. मैन्यूर इज अ नेचुरल सब्सटेंस. मैन्यूर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द वेस्टेज. कहाँ से मिलता है? वेस्टेज से. जैसे कि आपका कचरा, गीला कचरा जो बोलते हैं, आजकल जितने भी शहर है उसमें आप देखेंगे एक सॉन्ग चलता है, एक दो हमें ये एडवाइस दी जाती है कि 2 कंटेनर रखें, एक में गीला और एक सूखा. कहीं भी आप देखेंगे इस तरह के ग्रीन
और एक ब्लू देखने को मिलेगा। तो ग्रीन वाला है वो जो है डिकम्पोज हो जाता है इजिली, है ना। तो ऑब्टेन बाय द वेस्ट एंड द प्लांट रेजिड्यू विच सप्लाइज, वो क्या सप्लाई करता है, कहाँ से मिलता है, प्लांट रेजिड्यू से और वेस्टेज से। वो क्या सप्लाईज करता है, इसेंशियल एलिमेंट्स, राइट, इसेंशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस, और ह्यूमस को भी टू सॉइल लैंड, किसे, टू सॉइल लैंड, है ना, मेक्स इट मोर फर्टाइल, किस लिए, ये क्या काम करता है इसको, तो सॉइल को जो है मोर फर्टाइल बनाता है। क्लियर है। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग एंड ह्यूमंस। जैसे ये डिकम्पोजिशंस क्या है, ये चीजें जो है जिसमें काउ डंग हो गया और ह्यूमन का जो हो गया वो सारी चीजें। केमिकल फर्टिलाइजर, एक वर्ड से यहाँ फर्टिलाइजर को भी देख रहे तो मैन्यूर्स देखें आप, केमिकल फर्टिलाइजर। द केमिकल फर्टिलाइजर इज अ सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या है, या तो सॉल्ट है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कंटेन करता है, बहुत ही जरूरत जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की जो है उसे कंटेन करता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक किस टाइप से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, क्योंकि जनरली ये जो मैन्यूर है, इस मैन्यूर के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये पोटासियम हो गया, जो हमें केमिकल फर्टिलाइजर के जरिए ही दिया जाता है। अब ये सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं अपने फूड्स के बेस पे। मान लीजिए आप ये होम फूड ले रहे हैं, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सिर्फ आप राइस वगैरह जो सिंपली ले रहे हैं तो उसमें जो है न्यूट्रिशन जो है मिलेगा, नेचुरल है, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, लेकिन हो सकता है किसी न किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो, तो उसके लिए आप देखेंगे ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट, कि हाँ ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये, तो ये मान के चलिए ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर है, वी शुड यूज केमिकल फर्टिलाइजर जस्ट एज ए सप्लीमेंट्स, नॉट मेन फूड्स। जैसे कि हम लोग फूड्स तो ले ही रहे हैं और एक सप्लीमेंट्स कभी कभी जरूरत पड़ सकता है अगर किसी भी न्यूट्रिशंस की कमी है तो सेम तरीके से फर्टिलाइजर भी है जो वर्क करता है एक जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट्स, लेकिन आजकल इसे एज ए सप्लीमेंट्स ना यूज करके बहुत ही क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटी में लाइक फूड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसका नुकसान क्या होता है, बहुत सारा नुकसान है, डिसएडवांटेज है, देखते हैं आगे इसका डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीज। चलिए आगे है आपका डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड द फर्टिलाइजर। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस पिछले ही स्लाइड्स में देख चुके हैं और यहाँ एक कॉलम वाइज जो है बना हुआ उसके अकॉर्डिंग्स देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप सारा जानते हैं, बस इसे एक तरह से रिवाइज के तौर पे देख लीजिए। ए मैन्यूर इज द नेचुरल सब्सटेंस, मैन्यूर क्या है बोला था, नेचुरल सब्सटेंस, कहाँ से मिलता है, प्लांट्स रेजिड्यू हो गया या एनिमल वेस्ट वगैरह से मिल जाता है। ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, किस चीज से ऑब्टेन होता है, डिकम्पोजिशन, सड़ने के बाद, क्या चीज, एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। जब ये डिकम्पोज हो जाता है, जब ये सारी चीजें, तब हमें क्या चीज मिलता है, मैन्यूर मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे एक ह्यूमन वेस्ट है, राइट, उसके अंदर एक टैंक होता है, कुछ दिनों के लिए अगर आप उसे छोड़ देते हैं, ये टैंक में ह्यूमन वेस्ट है, ये सब शौचालय के जरिए जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ह्यूमन वेस्ट है। जब आप ये फुल हो जाता है कुछ दिनों के लिए, अराउंड 2 3 या 6 मंथ के अराउंड अगर आप इसे छोड़ देते हैं, तो ये कन्वर्ट्स हो जाता है मैन्यूर में, जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स के लिए, सॉइल के लिए बेनिफिशियल है। ओके, या कोई भी वेस्ट, अगर एक कंटेनर है, आप चाहते हैं कि मैन्यूर बनाते हैं, कंटेनर लीजिए, उसमें जो भी है जो डिकम्पोजेबल है, जो डिकम्पोज हो रहा है, सारा वेस्ट को ये फिल कर दीजिए, उसके बाद कुछ दिनों के लिए कंप्लीट क्लोज कर दीजिए इसे, आप देखेंगे कि ये भी जो से कन्वर्ट्स हो गया मैन्यूर में। ओके, नॉट वेरी रिच इन इसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ये ठीक है, ये तो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन जो देखा था कि नाइट्रोजन नहीं मिलता, फॉस्फोरस नहीं मिल रहा, नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल है, तो ये किस चीज़ के लिए रिच नहीं है, इसेंशियल प्लांट जैसे कि न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, ये तीनों चीज़ें जो है इसके साथ नहीं होता है, मैन्योर्स में नहीं होता है। ओके, फर्टिलाइजर देखिए, फर्टिलाइजर या सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है,
दूसरा देखें, वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, वेरी रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ का, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। मैन्यूर में क्या है कि जो नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस नहीं है लेकिन फर्टिलाइजर में है। प्रोवाइड लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल, ये क्या करता है, ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस प्रोवाइड्स कराता है सॉइल को। डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये किसी भी तरीके के ह्यूमस प्रोवाइड्स नहीं कराता है। एब्जॉर्ब स्लोली बाय द प्लांट, ये जो एब्जॉर्ब होता है वो स्लोली ही होता है, स्लोली, है ना, जिस तरह से हमारा फूड काम करता है धीरे धीरे लेकिन एकदम हेल्दी रखता है बॉडी को, तो ये जो है मैन्यूर सॉइल को हेल्दी रखता है, प्लांट्स इससे स्लोली एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेडली, रेडली बहुत तेजी, फास्ट से जो है एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को, फर्टिलाइजर को, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ये बहुत ही तेजी से इसे एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि आप सप्लीमेंट, जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट, सप्लीमेंट जो है तेजी से वर्क दिखेगा आपका, लेकिन वही हमारे बॉडीज के ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है, अलग अलग पार्ट्स को जो है सो ज़्यादा अगर एक प्रॉपर वे में अगर नहीं लेते हैं, जितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए थोड़ा ज़्यादा अगर लेते हैं तो आपके बॉडीज़ को जो है सो नुकसान करता है। तो सेम यहाँ फर्टिलाइज़र भी है, हमारे सॉइल के लिए क्या है, ये अच्छा नहीं है लेकिन यूज़ किया जाता है क्योंकि कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है सो हमें प्लांट्स का लिए मिलता है इसी से। ओके, नॉट मच सोलूबल इन वाटर, अब ये जो है ईजिली सोलूबल वाटर में नहीं है, मतलब ये आसानी से नहीं घुलता है किसमें, वाटर के अंदर, लेकिन ये बीइंग सोलूबल इन वाटर ये ईजिली जो है सो आपका सोलूबल जो है सो मिल जाएगा। सोलूबल क्या होता है, सोलूबल वर्ड क्या है कि एक ग्लास है, इसमें आपने चीनी मिलाया, ये मिल गया, है ना, इसलिए तो ये क्या हो गया, सोलूबल हो गया, राइट। तो ये क्या है कि नॉट मच, ज़्यादा सोलूबल नहीं है और ये सोलूबल है। मैन्यूर कैन ऑपरेट इन फील्ड, सॉरी यहाँ कुछ पॉइंट छूटा हुआ, देखते हैं, कोई नहीं। प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, ओके, तो यहाँ होगा मैन्यूर क्या है, प्रिपेयर्ड होगा, प्रिपेयर्ड इन फील्ड, है ना, आपको जैसे फील्ड में आप खेतों में इसे बना सकते हैं, लेकिन ये कहाँ बनता है, ये फैक्ट्रीज में बनता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, राइट है। और यहाँ एक कुछ है एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, मैन्यूर्स के एडवांटेज क्या क्या चीज़ें हैं, मैन्यूर का एडवांटेज क्या है, इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स, क्या कर रहा है मैन्यूर्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमस, ह्यूमस क्या कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जैसे इनहेंस कर रहा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे हेल्प करेगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि वाटर के जरिए कोई भी प्लांट से सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाता है, वाटर अगर मेंटेन है तो प्लांट्स को जो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स जो है सो इज न्यूट्रिएंट्स जो है होता रहेगा, लेकिन जैसे ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगा वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई होगा नहीं, क्योंकि एब्जॉर्ब जो है वो न्यूट्रिएंट्स किसके जरिए ले रहा है, वाटर के जरिए, तो ये क्या है, इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट है मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी, अब ये पोरस क्योंकि ये सॉल्युबल इजीली है नहीं, सारा कंप्लीटली सॉल्युबल तो है नहीं, तो ये क्या करता है, पोरस बनाता है, थोड़ा सा उड़खुड़ा टाइप में बनाता है ना, जिससे जो है एयर, जो है एयर आपका इन्फिल्ट्रेट होता है ना, पेनिट्रेट्स रहता है, इजिली अवेलेबल रहता है एयर, जो कि गैस को एक्सचेंज करते रहता है, जो इनर्स में जो कुछ जनरेट्स हो रहा है वो भी एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, अब ये क्या करता है, मैन्यूर जो है बहुत सारे जो माइक्रोब्स है उसको इंक्रीज करता है, उसके लिए सुटेबल प्लेस प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये फर्टिलाइजर नहीं कराता, है ना। ये माइक्रोब्स क्या हो गया, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह हो गया, अर्थवर्म का फूड क्या है, वही वेस्टेज ही है, तो अर्थवर्म जैसे ही इंक्रीज करेगा तो जो सॉइल की जो है सॉइल है, ये सॉइल प्रॉपर तरीके से जो है सो लूज होगा, है ना, सॉइल उसमें लूज बनेगा, उसके बाद जो ये जो मिट्टी, जो ये ऑर्गेनिक कोई वेस्ट, कोई भी वेस्ट खा रहा है, तो वेस्ट खा रहा है तो ये इसे मैन्यूर्स के फॉर्म में कन्वर्ट्स करके इसका जो वेस्ट होगा वो कंप्लीट जो है मैन्यूर जो है सो प्रोवाइड्स कराता है। तो माइक्रोब्स इन द सॉइल वो क्या उसकी वजह से इंक्रीज करे, इंक्रीज इन द टेक्सचर्स ऑफ द, इसके जो टेक्सचर्स जो होंगे सॉइल का वो भी जो है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। एक टॉपिक हमने देखा, एक छोटा सा टॉपिक है क्रॉप रोटेशन, ओके, इसे समझ लेते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप अभी जानते हैं, सेम kinds of plants grow in the large scale to fulfill the demands of the food, हो गया क्रॉप। रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि घूमना, है ना, तो जब हम क्रॉप रोटेशन हो गया, उसके पहले इंग्लिश में देखते हैं डेफिनेशंस क्या क्या है। द प्रैक्टिस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशंस। चलिए
इसको एक्सप्लेन करते थे। द प्रैक्टिस, एक ऐसा प्रैक्टिस इन विच, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स ग्रोन करते हैं अल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक, इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, वो क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन। जैसे कि आपने एक फील्ड है, ओके, एक फील्ड है, इस साल हमने क्या लगाया? वीट, ओके, वीट लगाया, ठीक है। सेम फील्ड है, नेक्स्ट ईयर हम क्या बो देंगे? कोई पल्सेस का आइटम, है ना, पल्स हो गया। अगले साल क्या कर देंगे? ये गन्ना, है ना, शुगर केन, शुगर केन, ओके। उसके नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया? मान लिया कि हमने सोयाबीन लगाया, है ना, सोयाबीन वगैरह। उसके नेक्स्ट ईयर क्या किया? कुछ और, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम कि सेम फील्ड है, हमारा जो फील्ड है वो तो सेम है, और उसके अल्टरनेटली हमने क्या करा? वीट के बाद फिर वीट नहीं लगाया, वीट के बाद फिर पल्सेस डाल दिया, उसके बाद कुछ और सोयाबीन डाल दिए, कुछ और शुगर केन डाल दिए, उसके बाद सोयाबीन बो दिए। तो ये जब सेम फील्ड में, एक ही खेत में, इन द सेम फील्ड, जब आप अल्टरनेट में एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप प्लांट्स लगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन, ओके। ये क्या है? पहले वीट लगाया, पल्सेस लगाया, सोयाबीन लगाया, जो भी है वो आप एक अल्टरनेट वे में लगाते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? इससे रिसाइकिल फिर से वीट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ सोयाबीन से आएगा, फिर से वीट से स्टार्ट कर सकते हैं, पल्सेस से। इससे क्या होती है कि जो सॉइल का जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है। तो देखेंगे सॉइल का हेल्थ मेंटेन रहता है, वो कैसे? क्योंकि हर एक जो प्लांट है, उसके जो डिमांड्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है वो अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे पल्सेस क्या कहता है? नाइट्रोजन जो अवेलेबल है आपके इन्वायरमेंट्स में, एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे कन्वर्ट्स करता है सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि वीड्स के लिए या अदर प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके। तो अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ द क्रॉप रोटेशन। एडवांटेज देख लेते हैं, हमने तो खैर बता ही दिया, लेकिन इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, किस चीज़ को करता है? सॉइल की फर्टिलिटीज को जो है सो इम्प्रूव करता है। क्रॉप सेव लॉट ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, वो क्या करता है? वो क्रॉप्स जो है बहुत सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को सेव करता है। कैसे? कैसे सेव करता है? तो हमने अभी भी देखा था, जो पल्सेस होता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करता है? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को जो है वो यूजफुल में, जो है प्लांट्स के यूजफुल के टर्म में जो है इस्तेमाल किया जाता है। okay, that's all for today. Thank you very much for watching this video. और अगर आपके लिए एक वैल्यूएबल है, आप इससे कुछ लर्न कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।